अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर बिशारत अली भट्ट और आज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा सवाल बनाने की। A1 लाइफ स्किल्स में जो आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं उन टॉपिक्स में जो सवालात आपने बनाने होते हैं वो किस तरह बनाएंगे और उनके मुमकिना जवाबात क्या क्या हो सकते हैं। आज इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली। सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो भी टॉपिक आए उसका पहला सवाल डू से शुरू करें। जिस तरह फैमिली टॉपिक है आज हमारे पास तो हम कहेंगे डू यू हैव अ फैमिली और इसका आंसर होगा यस आई हैव अ फैमिली। और जितने भी सवालात बनाएं कोशिश करें जो भी अगले का जवाब आए अगले बंदे का उसी में से आपने फिर सवाल बनाना है, उसके जवाब को लेके उसी में से आपने अपना सवाल निकालना है। अब आपने पूछा डू यू हैव अ फैमिली, उसने कहा यस आई हैव अ फैमिली, तो अगला सवाल इसके रिलेटेड होगा डू यू हैव अ बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली। तो इसका आंसर यस आई हैव अ बिग फैमिली। उसने कहा मेरी फैमिली बिग है, बड़ी है। अगर छोटी है तो आप साथ ही पूछें तीसरा सवाल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो इसका जवाब चाहे आप जो मर्ज़ी दे दें, जितने मर्ज़ी मेंबर्स बता दें। आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली 10, या जितने अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में पता है तो वो बता दें। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि अगर मेरे घर में 7 बंदे हैं और मैंने 5 बोल दिया तो मेरा जवाब गलत हो जाएगा। अगर 5 बंदे हैं मैंने 10 बोल दिया तो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर को इन चीज़ों का बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता कि आपके घर में बंदे कितने हैं, आपके वालदैन क्या काम करते हैं, आपके घर में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेक कर रहा होता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो सवाल के अकॉर्डिंग है या नहीं। जो आपसे सवाल पूछा गया है क्या आप उसी का ही जवाब दे रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा है उसके उल्ट जवाब दे रहे हैं। एग्जामिनर ये चीज़ चेक करता है आपकी। तो आपने ये कभी नहीं सोचना जवाब देते हुए कि मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ तो एग्जामिनर यहाँ मुझे फेल कर देगा। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग से निकालनी है। आपने अगले से पूछा अपने वो साथ जो आपका पेयर बना है उससे, या उसने आपसे पूछा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपने बता दिया जितने भी है आई हैव 5 फैमिली मेंबर्स। अब इसी सवाल से अगला सवाल बनेगा, उसी के जवाब से आप सवाल अगला निकालेंगे हु इज़ द एल्डेस्ट इन योर फैमिली। चौथा सवाल हमारा ये है हु इज़ द एल्डेस्ट इन योर फैमिली। तो आप बता सकते हैं माई फादर इज़ द एल्डेस्ट इन माई फैमिली, मतलब सबसे बड़ा कौन है आपकी फैमिली में से। माई मदर इज़ द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। अगर आपका भाई बड़ा है आपकी फैमिली में तो आप कहेंगे माई ब्रदर इज़ द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। इसी तरह इसी में से सवाल अगला आएगा हु इज़ द यंगेस्ट वन इन योर फैमिली। My sister is the youngest one in my family. Who is the most funny person in your family? My younger sister is the funniest person in my family. अगर आपकी फैमिली में आपकी वालिदा है फनीस्ट पर्सन, वालिद हैं, भाई हैं, जो भी हैं आप उनका नाम ले लें। यहाँ एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये भी होती है कि सर मैंने एक सवाल हु से बना लिया अब दूसरा तो नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा। आप हु से व्हाट से जितने भी WH क्वेश्चंस हैं आप जितने मर्जी सवालात बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 से ज़्यादा ना बनाएं ताकि आप दूसरे भी WH क्वेश्चंस को यूज़ करें। एक को ही इस्तेमाल करते जाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा इसको इसके अलावा ग्रामर नहीं आती या WH क्वेश्चंस नहीं आते। तो कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करें। 2 से 3 सवाल आपने हु से बना लिए, व्हाट से बनाए, विच से बनाए, व्हेन से, वेयर से, इस तरह से आप सवालात बनाते जाएं। अब हम आगे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फैमिली। आप अपना कितना वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं। जो भी आप वक्त गुजारते हैं वो बता दें, नहीं तो वैसे भी बता दें आई स्पेंड 2 hours डेली विद माई फैमिली, या आई स्पेंड 2 hours विद माई फैमिली डेली। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 hours डेली विद माई फैमिली। What do you like to do together? आप इकट्ठे मिलके क्या करना पसंद करते हैं।
अब आप जो भी करना पसंद करते हैं वो बताएं। वी लाइक टू प्ले लूडो टुगेदर, हम लूडो खेलना पसंद करते हैं। वी लाइक टू प्ले क्रिकेट टुगेदर, हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। सवालात छोटे रखें, जवाबात भी छोटे रखें। बाज़ लोगों के दिमाग में ये ख्याल होता है कि अगर हमने जवाब बड़ा ना दिया तो एग्जामिनर फेल कर देगा, तो ये चीज़ नहीं होती। आपसे जो सवाल पूछा जाता है आप उसका उसी के मुताबिक जवाब दें। जवाब ठीक होना चाहिए, आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं कि आप 2-3 सेंटेंसेस में ही जवाब दें। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं, आप 2-3 लाइन्स में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको बोलने में मसला आता है, तो जितना पूछा जाए बस उतना जवाब दें, लेकिन जवाब पूरा होना चाहिए। ये ना हो आपके मतलब सवाल पूछे तो आपका दिन नो, यस, इस तरह के जवाबात नहीं देने, आपने जवाब पूरा देना है। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कोई, डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप कहते जी नो, ये प्रॉपर वे नहीं है। आपने कहना नो आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि प्रॉपर आंसर कैसे देना है। शॉर्ट देना है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि आपने नो यस में जवाब नहीं देना, तो उससे आपने बचना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट डिड यू डू लास्ट टाइम व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। आपने जब आखिरी दफ़ा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा था तो आपने क्या किया था। When I spent my last time with my family, I played Ludo. When I spent last time with my family, अब यहाँ आपने करना क्या है कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपने इस ये पास्ट टेंस में पूछा गया है डिड से, तो आपने पास्ट में जवाब देना है। अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है तो आपने फर्स्ट फॉर्म में ही आपने प्रेजेंट में जिस तरह भी आपको जवाब आता है आपने उस तरह जवाब दे देना है। आपने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि मेरी ग्रामर नहीं ठीक, यहाँ पास्ट में प्रेजेंट में टेंसेस सीखने इसमें ज़रूरी नहीं है। आपकी ग्रामर इतनी जज नहीं की जाती। ये जज किया जाता है कि आपको जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका प्रॉपर जवाब देते हैं या नहीं। आपने ग्रामर के बारे में फ़िक्र नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना यहाँ गो आता है, वेंट आता है, गोन आता है। आप सिर्फ गो का इस्तेमाल करें। आपने ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है अगर इस टेस्ट में पास होना है। तो दोबारा हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। व्हाट डिड यू डू लास्ट टाइम व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। आई प्लेड क्रिकेट विद माय फैमिली। आप इतना जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं द लास्ट टाइम आई स्पेंट टाइम विद माय फैमिली आई प्लेड क्रिकेट, और आई प्लेड लूडो, वी हैड गॉसिप, और वट एवर, जो भी आपने कुछ किया या जो भी है आपने उसको बयान कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, वो जो सगे हों। आप इसकी जगह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कर सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। और इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। आप कितने बहन भाई हैं आपके। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव और हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो आपके जितने भी हैं आपको पता होगा, आपने उस तरह से बता देना है। आई हैव 4 सिबलिंग्स, आई हैव 5 सिबलिंग्स, आई हैव 10 सिबलिंग्स। जितने भी हैं आपने उस तरह से जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट डज योर फादर डू। आपके वालिद क्या करते हैं। माई फादर इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है। माई फादर इज़ अ शॉपकीपर। अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं तो माई फादर हैज़ पास्ड अवे या हैड पास्ड अवे। आप इस जवाब को इस तरह से भी कह सकते हैं कि माई फादर इज़ नो मोर, कि मेरे वालिद मोहतरम अब नहीं है। इसी तरह वालिद का पूछा वालदा का भी पूछ लें, व्हाट डज योर मदर डू। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट डज योर मदर डू। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है। शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ टीचर। उनका जो भी प्रोफेशन है आपने बता देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किस बहन का पूछना है कि बहन क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। भाई का पूछना है व्हाट डज योर ब्रदर डू। आप सवालात बना सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहे जवाबात से ही सवालात आगे
बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर? आप अपने वालदा के बारे में क्या सोचते हैं? इसका मतलब होता है व्हाट डू यू हैव ओपिनियन। इसका मतलब होता है व्हाट ओपिनियन डू यू हैव अबाउट योर मदर, यानी कि आप अपनी वालदा के बारे में क्या राय रखते हैं, वो किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, बिहेवियर किस तरह का है। तो ये चीज़ आप पूछ रहे होते हैं, व्हाट ओपिनियन डू यू हैव अबाउट योर मदर और व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर। तो आप कह सकते हैं शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ रिलीजियस। जो भी वो है वो आप बता सकते हैं। ये जो तीनों लाइनें मैंने बोली हैं, शी इज़ रिलीजियस, शी इज़ केयरिंग, शी इज़ लवली, ब्यूटीफुल लेडी, आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। इसी तरह ये सवाल नंबर 14 हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फादर? माई फादर इज़ द लवलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल मैन एंड ही इज़ रिलीजियस। जो भी आपको आसान लगता है आप वो जवाब दे दें, एक लाइन में, दो लाइन में, आपकी मर्ज़ी है। आपने जवाब ठीक देना है, बस ज़रूरी नहीं कि आप जवाब को लंबा करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आर योर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? जब पेरेंट्स की बात होगी तो याद रखिए माँ बाप दोनों की बात होगी। पेरेंट्स, अगर पेरेंट हो तो फिर एक, पेरेंट्स हो तो यानी कि दोनों की बात हो रही है, वालदा और वालिद की। आर योर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? क्या आपके वालदैन सख्त मिजाज हैं, वो यानी कि आप पे सख्ती करते हैं? अगर सख्ती करते हैं तो आप सीधा सीधा कह दें यस दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे हैव हार्ड एंड फास्ट रूल्स। अगर वो सख्ती नहीं करते, मुतहम्मिल मिजाज हैं, तो आप कह सकते हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, दे लव अस वेरी मच, दे आर वेरी हम्बल एंड वी लव देम। तो ये 15 सवालात थे आज के, जो मैंने आपको सिखाया कि बनाने कैसे हैं, इनको आपने कैसे हल करना है जब आप A1 लाइफ स्किल्स का टेस्ट देने जाएंगे। और एक बात के ज़रूरी नहीं, मैंने आपको ये 15 सवालात करवाए हैं, आपको 8 से 10 क्वेश्चन आने चाहिए जब आप वहाँ जाते हैं। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का वो टाइम आपको देते हैं, आपको एक वर्क दिया जाता है, एक पेज कॉपी का दिया जाता है नोटबुक का, जिस पे आप सवालात लिख सकते हैं उस वक्त 1 से 1.5 मिनट के अंदर। वही आप पढ़ के साथ वाला जो पेयर होता है आपका, उससे आप सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने 15 से 20 सवालात याद करने हैं, आपको 8 से 10 सवालात आने चाहिए। 15 इसलिए मैंने करवा दिया आपको ताकि अगर कोई भूल भी जाए तो आप 8-10 तक फिर भी पहुंच जाए आसानी से। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को कवर करूं और वीडियोस अपलोड करता रहूं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।